हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज अपन स्टार्ट करेंगे सीएफटी का नेक्स्ट एप्लीकेशन पार्ट, यानी कि अपन सीएफटी पढ़ रहे हैं। सीएफटी के यूजेस क्या है वो भी देखेंगे, साथ में क्यों पढ़ते हैं अपन। देखो, किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर अपन देखते हैं कि उसके अंदर कलर क्यों आते हैं, उसके अंदर चुंबकीय प्रॉपर्टीज देखते हैं, वो सीएफटी के द्वारा ईजी व्याख्या की जा सकती है, इसीलिए सीएफटी अपन पढ़ते हैं। पहले अपने पास आई थी वीबीटी थ्योरी। वीबीटी थ्योरी से अगर आपके किसी कॉम्प्लेक्स की व्याख्या नहीं हो पाती है, उसके अंदर ये पता नहीं था कि कॉम्प्लेक्स जो लिगेंड होगा वो वीक कब होगा और प्रबल कब होगा, ये आइडिया वीबीटी नहीं देती है। कौन देता है? आपके सीएफटी देती है। सीएफटी से पता लगता है कि आपके लिगेंड कौन सा होगा, वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा। और ये भी किसके आधार पर होता है? वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की वजह से, यानी कि स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी होती है, उसके अंदर लिगेंड्स को एक तरीके से एक सीरीज बना के, यानी कि ऑर्डर के अंदर रखा गया है। उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपन बता सकते हैं कि कौन सा लिगेंड आपके वीक होगा और कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे कि आपको पहले हेलोजेंस आएंगे, हेलोजेंस आने के बाद में आपके क्या होंगे? पाई डोनर आएंगे, फिर पाई एक्सेप्टर हो जाएंगे। सॉरी, पहले पाई एक्सेप्टर हो जाएंगे और फिर पाई डोनर हो जाएंगे। इस आधार पर स्पेक्ट्रोकेमिकली सीरीज रखी गई है, यानी कि जो भी आपके उदासीन स्पीसीज है, जैसे H2, NH2, NH3 और ये साइनाइड, ये सब किसमें रखे गए हैं? आपके स्पेक्ट्रोकेमिकली सीरीज में रखे गए हैं। इनके आधार पर अपन बता सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा और आपके वीक कौन सा होगा लिगेंड। और इसमें केवल आपके लिगेंड का इफेक्ट नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग और वीक में आपके मेटल का इफेक्ट भी होता है कि स्ट्रॉन्ग कब होगा और कब आपके वीक होगा। ओके, और अब आज अपन जो एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे वो आपका है कलर, यानी कि जब किसी भी संकुल के अंदर कलर क्यों आता है, क्या वजह है उसके अंदर कलर आने की, है ना, ये अपन देखेंगे। देखो, आपके जब अपन कलर की व्याख्या करेंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्सेस के अंदर रंग की व्याख्या, है ना, कलर देखने हैं अपन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। जो भी आपके कॉम्प्लेक्सेस थे, आपके जैसे आपने डी ब्लॉक की श्रेणी के कॉम्प्लेक्सेस लिए, 3D 4D और 5D सीरीज के कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं, उसके अंदर अपन देखेंगे कलर किस तरीके से, क्या सभी कॉम्प्लेक्स कलर्ड होते हैं या कलरलेस होते हैं, वो आज अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। और अगर कलर होता है तो उनमें आता किस तरीके से है, क्या कारण है कि वो कलर शो करता है। ओके, देखो, आपके कॉम्प्लेक्सेस के अंदर दो टाइप से, यानी कि दो प्रकार से अपन कलर की व्याख्या कर सकते हैं। एक है आपका डी संक्रमण, क्योंकि डी ब्लॉक के अगर कॉम्प्लेक्सेस की व्याख्या कर रहे हैं तो डी ट्रांजिशन होगा। अगर अपन एफ ब्लॉक के कॉम्प्लेक्सेस की व्याख्या करते हैं तो एफ ट्रांजिशन पाया जाता है। और नेक्स्ट है आपका चार्ज ट्रांसफर को, है ना, चार्ज ट्रांसफर के आधार पर अपन बता सकते हैं कि कलर किस तरीके से आएगा। चार्ज ट्रांसफर का मतलब होता है कि या तो आपका मेटल लिगेंड को चार्ज, यानी कि आप कोई भी चार्ज होगा वो डोनेट करेगा, या आपका जो लिगेंड होगा वो मेटल को करेगा। ओके, तो इस अपन कलर की व्याख्या दो तरीके से करते हैं। फर्स्ट है आपका कलर की व्याख्या कॉम्प्लेक्सेस के अंदर दो तरीके से की जाती है, दो प्रकार से की जा सकती है। फर्स्ट आता है डी ट्रांजिशन, नेक्स्ट है आपका चार्ज ट्रांसफर। डी ट्रांजिशन का मतलब होता है कि आपके इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डी ब्लॉक से ही, यानी कि आपकी जब स्प्लिटिंग होती है, जैसे कि आपके इस तरीके से स्प्लिटिंग करवा रहे थे अपन, अगर आपके मान लो इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, 3 है, D3 का कॉम्प्लेक्सेस है, D3 के कॉम्प्लेक्सेस के अंदर तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो वो क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में H, यानी कि आपके एनर्जी की प्रेजेंस में क्या होगा, उसके अंदर ये लो ट्रांसफर हो गया चार्ज। इस चार्ज ट्रांसफर, यानी कि सॉरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, डी से डी में गया, यानी कि ये आपके क्या था, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स
और ये क्या था जेड, डी जेड स्क्वायर, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी की प्रेजेंस में कहाँ जाता है, ऊपर वाले डी ऑर्बिटल्स में ही जाता है। इसे अपन बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन, यानी कि डी में से इलेक्ट्रॉन निकला और डी में ही चला गया। इसी की वजह से कलर शो होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद में वो किस में जाएगा, आपके डी ऑर्बिटल्स में ही जाएगा। इसे कहते हैं डी डी ट्रांजिशन। ओके, चार्ज ट्रांसफर का मतलब होता है आपके, अब चार्ज ट्रांसफर अपन दो तरीके से करते हैं, यानी कि इसमें कोई चार्ज ही ट्रांसफर होगा, यानी कि किसी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन यानी लिगेंड से मेटल की तरफ जाएंगे या मेटल की लिगेंड की तरफ जाएंगे। तो यहाँ अब इसकी दो तरीके से व्याख्या की जा सकती है। एक होता है LMCT, दूसरा होता है NLCT, है ना। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, और इसका मतलब हो गया मेटल टू लिगेंड, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, है ना। दो पॉसिबिलिटीज है चार्ज ट्रांसफर की अगर व्याख्या करते हैं। अगर चार्ज ट्रांसफर से अपन यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर कलर की व्याख्या करेंगे तो ये होगा LMCT और एक MLCT, यानी कि यहाँ क्या होगा, अगर लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब अभी देखेंगे किस तरीके से अलग अलग तरीके से व्याख्या कर सकते हैं इनकी। ओके, तो पहले तो अपने पास दो तरीके से अपन किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर कलर की व्याख्या कर सकते हैं। अगर आपके कोई कॉम्प्लेक्स मान लो F ब्लॉक से रिलेटेड है, जैसे कि CeNO2 NO3 6, ओके, इस तरीके से कोई आपके पास क्या है, कोई F ब्लॉक का कॉम्प्लेक्स है। F ब्लॉक के कॉम्प्लेक्स में इसमें अगर कलर की व्याख्या करनी होगी अपने को, तो वो किस आधार पे की जाएगी, F ट्रांजिशन की वजह से। यानी कि यहाँ क्या होगा, F ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग होने के बाद में जिस तरीके से आपने डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग करवाने के बाद में लाइट की प्रेजेंस में एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है, उसी तरीके से आपके F ब्लॉक में स्प्लिटिंग करवाने के बाद में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, F ऑर्बिटल में ही जाएगा। तो इसे कहते हैं डी डी ट्रांजिशन। अगर F से F में जा रहा है तो उसे कहेंगे अपन F से F ट्रांजिशन, यानी कि F ट्रांजिशन की वजह से कलर की व्याख्या की जा सकती है। लेकिन इसमें डी डी ट्रांजिशन की से व्याख्या नहीं की जा सकती। हाँ, चार्ज ट्रांसफर तो सभी में आएगा कि चार्ज ट्रांसफर की वजह से तो हो सकता है। अगर अब अपन 1 बाय 1 स्टडी करेंगे कि डी डी ट्रांजिशन कब होगा, किन में होगा और क्यों होगा। ओके, देखो डी डी ट्रांजिशन की व्याख्या करने से पहले अपने को यहाँ कुछ रूल्स भी पढ़ने होंगे, यानी कि सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग अपन बता सकते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें किस तरीके से कलर प्राप्त होगा, या आपके कौन शो कर सकता है। अगर आपके मान लो ये एग्जांपल लेते हैं अपन, ये इलेक्ट्रॉन था, हमने एनर्जी की प्रेजेंस में रखा तो किस में गया, आपके DZ² में चला गया। अब ये यहाँ चला गया तो स्पिन में कोई चेंजेस नहीं आया। स्पिन का मतलब है कि आपकी इसकी क्या थी, +½ थी, इसकी भी क्या हो गई, +½ है, और इसकी भी क्या है, +½ ही है। बट इनमें क्या हो रहा है, +½ ही इसकी है, +½ ही इसकी है, और +½ ही इसकी है। अपन डी डी ट्रांजिशन पढ़ रहे हैं। डी डी ट्रांजिशन के अंदर स्पिन क्या है, इनमें चेंज नहीं हो रही है। यानी कि जो तीसरा इलेक्ट्रॉन था जब DZ² में जाता है तब भी स्पिन में कोई चेंजेस नहीं आता है। इसे कहते हैं अपन स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। यानी कि सिलेक्शन रूल देखेंगे, डी डी ट्रांजिशन देख रहे हैं तो इसमें ये सिलेक्शन रूल आता है। पहले सिलेक्शन रूल की व्याख्या करते हैं। सिलेक्शन रूल का मतलब होता है चयन नियम, यानी कि चयन नियम की अपन कौन सा अपन सिलेक्ट करें कि वो अलाउड होगा या फोरबाइडेड होगा, यानी कि जो होगा
या यानी कि मतलब कहने का मतलब ये कि क्या रियल में वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके आधार पर अपन सिलेक्शन, जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते थे, वहाँ हर एक के लिए सिलेक्शन रूल आता है ना कि कौन सा अलाउड होगा कौन सा नहीं होगा। जैसे एनएमआर पढ़ा अपन ने, एनएमआर में बताया कि सिलेक्शन रूल किस तरीके से होगा, यानी कि आई की वैल्यू देख के अपन सिलेक्शन रूल देख रहे थे। तो इसमें भी क्या करेंगे, वही सिलेक्शन रूल की तरह अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ सिलेक्शन रूल चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ सिलेक्शन रूल होगा, अगर आपके डेल एस बराबर यानी कि स्पिन अगर चेंज हो जाती है, ओके, अगर आपके ट्रांजिशन से स्पिन चेंज हो जाती है तो वो क्या होगा, आपका सिलेक्शन रूल क्या होगा, अलाउड होगा या फोरबेडन ये होगा। आपका अगर चेंज हो रही है स्पिन तो वो वर्जित होगा, यानी कि वो आपका ट्रांजिशन नहीं होगा, यानी कि फोरबेडन होगा, ओके। और अगर आपकी स्पिन चेंज नहीं होती है, ट्रांजिशन से स्पिन चेंज नहीं होती है, ट्रांजिशन से स्पिन चेंज नहीं होती है, तब क्या होगा, आपका वो ट्रांजिशन अलाउड होगा, ओके, यानी कि वो आपका ट्रांजिशन हो सकता है, वो पॉसिबल है, यानी कि वो पाया जाता है, ओके। तो इस आधार पर अपन सिलेक्शन रूल के आधार पर डी ट्रांजिशन से अपन देखेंगे कलर किस तरीके से शो होगा। अगर आपके सिलेक्शन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स डी ट्रांजिशन हो रहा है, डी ट्रांजिशन के दौरान इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से हाई स्टेट यानी कि आपके लोअर स्टेट से हाई स्टेट में जाता है, तो अगर स्पिन चेंज नहीं होती यानी कि जो प्लस हाफ था वो प्लस हाफ में ही रहेगा, अगर माइनस हाफ है तो वो माइनस हाफ में ही रहता है, तो वो आपका क्या है, ट्रांजिशन अलाउड होगा, यानी कि वो होगा, यानी कि ये ट्रांजिशन कौन सा है, आपके अलाउड ट्रांजिशन है, यानी कि ये पाया जाता है। इस ट्रांजिशन की वजह से क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स कलर्ड होगा, ओके। और अगर आपके कोई, जैसे अपन ने क्या किया, अलग एग्जांपल लेते हैं, जैसे D5 का ले रहे हैं, D5 का हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, यानी कि D5 का कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं जिसके अंदर हाई स्पिन यानी कि स्पिन बहुत ज़्यादा है, ओके। तो हाई स्पिन का मतलब क्या हो गया, D5 में दो तरीके की पॉसिबिलिटीज है आपकी, है ना, पहले दोनों पॉसिबिलिटीज बता देते हैं। इस तरीके से मैंने D5 के लिए दोनों बना दिए, ये मैं ले रही हूँ हाई स्पिन के लिए और ये ले रही हूँ लो स्पिन के लिए, यानी कि यहाँ अगर स्पिन निकालते हैं तो ज़्यादा स्पिन आएगी, इस कंपेरिजन करेंगे इससे, इसमें कम आएगी। किस तरीके से, हाई स्पिन कब होगा, जब आपका कोई लिगेंड क्या होगा, मेटल के साथ वीक लिगेंड अटैच हो, ओके। तो यहाँ क्या होगा, वन इलेक्ट्रॉन, वीक की वजह से पेयरिंग नहीं होगी। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाता है D5 के कॉम्प्लेक्स के अंदर तो यहाँ क्या होगा, नीचे ही फिल हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। अगर इनमें स्पिन निकालते हैं अपन, स्पिन देखते हैं तो यहाँ क्या हो गई, प्लस हाफ इसकी हो गई, प्लस हाफ इसकी हो गई, प्लस हाफ इसकी हो गई, प्लस हाफ ही इसकी हो गई, प्लस हाफ ही इसकी हो गई। और स्पिन देखी जाए डेल एस बराबर S1 प्लस S2 एंड सो ऑन। अगर ओवरऑल देखी जाए तो कितनी आ जाएगी, 5/2 आएगी, क्योंकि 5 है, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, 5 बार प्लस हाफ है तो ऐड करने पर कितनी आएगी आपके पास, 5/2, यानी कि अपने पास जो स्पिन आई है वो कितनी है आपकी, 5/2 प्राप्त होती है। अगर इसमें स्पिन निकालते हैं यानी कि आपके पास कोई मेटल है, इसके अंदर जो जुड़ा हुआ लिगेंड है वो कौन सा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और यहाँ कौन सा है, वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है, ओके। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग होगी तो अगर स्पिन निकालें तो इस इलेक्ट्रॉन की प्लस हाफ होती है और इसकी माइनस हाफ होती है। कैसे, जो आपके ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स के एरो है उसमें अपन प्लस हाफ डिनोट करते हैं, जो नीचे की तरफ है उसे माइनस हाफ से डिनोट करते हैं। तो इसी तरीके से इसमें क्या हो जाएगी, प्लस हाफ हो जाएगी और इसकी कितनी हो जाएगी, माइनस हाफ हो जाएगी, और ये एक इलेक्ट्रॉन है तो इसमें प्लस हाफ ही रहेगी। अब देखो अगर इन्हें ऐड करते हैं तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यानी कि इनकी ओवरऑल देखी जाए स्पिन तो इसकी 0 हो गई, इसकी भी 0 हो जाएगी। अगर स्पिन देखी जाए तो कितनी हो रही है,
ओनली प्लस हाफ प्राप्त होती है। ओके, तो इस आधार पर अपन लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की व्याख्या करते हैं कि हाई स्पिन का मतलब हो गया कि आपकी स्पिन कितनी है, ज़्यादा है, और यहाँ कितनी है, कम है। तो इसके आधार पर अब अपन बात कर रहे हैं कि अगर इनमें ट्रांजिशन हो, यानी कि डी डी ट्रांजिशन देख रहे हैं, तो डी डी ट्रांजिशन हो तो किस तरीके से होगा। ओके, आपके इसमें डी डी ट्रांजिशन होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, अगर इसे थोड़ी सी एनर्जी प्राप्त हो जाए, यहीं से मैं एनर्जी प्रोवाइड करूँ क्योंकि आगे जगह नहीं है। ओके, अगर इसे थोड़ी सी एनर्जी प्राप्त हो जाए तो ये क्या करेगा, जंप करके इसी में जाएगा, है ना, जंप करके इसमें जाएगा, और इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें जाएगा। ओके, अगर जंप करके इसमें जा रहा है तो यहाँ से मिटा रही हूँ, यहाँ क्या हो गया, ये लो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, और यहाँ से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ प्राप्त हो गया। ओके, अब अपन इनमें देखते हैं कि सिलेक्शन रूल के आधार पर देखते हैं कि आपका जो ट्रांजिशन हुआ है क्या वो पॉसिबल है या नहीं है। अगर अपन ऐसे ही जंप करवा देते हैं तो कोई लेना देना नहीं, उससे कलर नहीं आएगा। यहाँ कलर्स के साथ साथ अपने को स्पिन भी देखनी पड़ेगी। क्यों, स्पिन में अगर चेंजेस हो रहा है मतलब कि वो ट्रांजिशन नहीं होगा। अगर स्पिन में चेंजेस ही नहीं हो रहे तो स्पिन क्या होगा, ट्रांजिशन अलाउड होगा। तो अगर इसकी स्पिन देख लेते हैं, यहाँ क्या है, प्लस हाफ थी, ऊपर जाते ही क्या हो गई, इसकी माइनस हाफ हो गई, मतलब क्या हो गया कि ये ट्रांजिशन नहीं होगा, यहाँ ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। D5 के हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, जबकि आपके D5 के लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के अंदर ट्रांजिशन, इसमें अगर यहाँ प्लस हाफ थी, इसकी प्लस हाफ स्पिन थी, तो ऊपर जाने के बाद भी प्लस हाफ ही है क्योंकि इसके पास और दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, ट्रांजिशन, यहाँ ट्रांजिशन अलाउड है, बट आपके D5 के हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के अंदर ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, यहाँ अलाउड है। ओके, तो इस तरीके से डी डी ट्रांजिशन की व्याख्या करते हैं। अब बात आती है कि कौन से कॉम्प्लेक्सेस से आपकी व्याख्या करेंगे और नहीं करेंगे। तो अपन जिनके अंदर अगर डी इलेक्ट्रॉन नहीं है उनमें तो क्या होगा, ट्रांजिशन ही नहीं होगा, क्योंकि कोई आपके पास उसके अंदर क्या नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके, जैसे कि D0 के अंदर क्या हो गया, कोई ट्रांजिशन नहीं होगा। एक होता है आपके D10 के अंदर, ये दो ऐसे ऑर्बिटल्स हैं, या अपन D5 का भी लेते हैं कभी कभार। कब लेते हैं, जब आपके D5 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होगा, उसके वो कलरलेस होगा आपके। ओके, जैसे अब बात आती है कि डी ब्लॉक के ऑर्बिटल्स में कौन कौन से ऑर्बिटल्स कलर शो करेंगे। आपके D1 है, D2 होगा, D3 होगा, D4 होगा, D5 होगा, और D6, D7, D8 और D9, D10, है ना। D10 और D1 इनमें तो कतई कलर प्राप्त नहीं होगा। ओके, कभी भी कलर प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि D0 के अंदर, D0 और D10 के अंदर तो कभी भी कलर प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। लेकिन आपके एग्जाम्पल है एक K1O4, ये सभी जगह लागू नहीं होता है कि आपके D0 इलेक्ट्रॉन यानी कि D के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी वो कलर शो कर रहा है। ये कुछ केसेस के अंदर लागू होगा, लेकिन जैसे आपके पास K1O4 है, K1O4 का कलर होता है, अपन ने सबने देखा है, पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। जबकि आपके इसकी में क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, +7 है, तो ये किसका हो गया, D0 का हो गया आपके, है ना, D0। इसमें कलर क्यों आता है आपके, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी गैप कम होता है, यानी कि यहाँ क्या है, P के अंदर इलेक्ट्रॉन थे, P से D के अंदर, है ना, यहाँ क्या हो गया, Mn की देखें तो S आएगा, है ना, और P के अंदर 3P 3S 3P 3D, है ना, ये था। इसके अंदर 3P और 3D के बीच में बहुत कम गैप होता है, यानी कि एनर्जी गैप बहुत कम होता है। कम होने की वजह से थोड़ी सी लाइट में P के इलेक्ट्रॉन निकल के वो किस में जाते हैं, D में चले जाते हैं। तो इसमें कलर शो किसकी वजह से हो रहा है, P2D ट्रांजिशन की वजह से। ओके, तो यहाँ कलर शो किसकी वजह होता है, P2D ट्रांजिशन होता है यहाँ। ओके,
यहाँ डी डी ट्रांजिशन नहीं होता है। कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं जिनके अंदर कलर किसकी वजह से होता है, P2D ट्रांजिशन की वजह से होता है। ओके, ये कॉम्प्लेक्सेस की व्याख्या अपन चार्ज ट्रांसफर में भी कर सकते हैं, यानी कि चार्ज ट्रांसफर का रूल लगा के भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें ट्रांजिशन देखा जाए तो यहाँ किससे होता है, P2D ट्रांजिशन की वजह से होता है, ना कि DD ट्रांजिशन की वजह से कलर शो करता है। ओके, तो ये आगे कोई कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर D0 क्या होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। और ये कलर होगा, ये भी कलर होगा, ये भी कलर होगा, ये भी कलर होगा, ये भी। लेकिन इनमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका ट्रांजिशन हो रहा है वो क्या आपका स्पिन लाउड है या स्पिन फोर बाइंडेड है, वो देखना होगा, तभी अपन बता सकते हैं। क्योंकि सबका अलग 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 बता सकते। D5 का बताया मैंने, D5 में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होगा, आपका ट्रांजिशन फोर बाइंडेड होगा। ट्रांजिशन फोर बाइंडेड होगा तो वो आपका कलरलेस होगा। ओके, तो इस तरीके से आप व्याख्या करते हो। D10 में क्या होगा आपके, मान लो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स है। देखो ये अष्टफल के कॉम्प्लेक्सेस को लेकर ही व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है, पांचों 10 के 10 इलेक्ट्रॉन फील है। अगर इसके अंदर अगर एक ऑर्बिटल के अंदर एक 2 इलेक्ट्रॉन है तो अब एक ट्रांजिशन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ कोई खाली स्पेस ही नहीं है। ओके, तो आपके ये और ये तो हमेशा क्या होंगे, कलरलेस रहेंगे। लेकिन अगर कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस आ जाए, यानी कि जो अपवाद स्वरूप जो एग्जाम्पल्स आ जाए, उनमें व्याख्या अपन उसका पूरा डायग्राम बना के करते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट बात थी आपकी DD ट्रांजिशन की, कोई आपका कॉम्प्लेक्स कलर शो क्यों करता है, क्यों किसकी वजह से, DD ट्रांजिशन की वजह से। ओके, अब नेक्स्ट थ्योरी है अपनी चार्ज ट्रांसफर। ओके, छोटी है ये तो। चार्ज ट्रांसफर आपके 2 तरीके से होता है ना। एक तो होता है आपका मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, एक होता है आपका मेटल टू लिगेंड ट्रांसफर चार्ज ट्रांसफर, एक होता है आपका लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। किस तरीके से होगा, अगर मेटल टू लिगेंड, यानी कि अपन कर रहे हैं मेटल टू लिगेंड, मतलब यहाँ क्या होगा, मेटल क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। अब अपन मेटल की कंडीशन देखें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, मेटल की डेंसिटी ज्यादा होगी। लिगेंड की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी। यहाँ ये मेटल के केस में। ओके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी क्योंकि मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स किसे दे रहा है, लिगेंड को दे रहा है। तो क्या होना चाहिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यानी कि डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। और लिगेंड में क्या हो, कमी होनी चाहिए, यानी कि एम्प्टी ऑर्बिटल होनी चाहिए, उसके अंदर खाली ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहाँ लिख देते हैं एम्प्टी ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट इन लिगेंड। ओके, ये कंडीशन होनी चाहिए। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए, लो होगी। अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लो होगी तभी तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट एक आपके पास मेटल के पास 4 है, एक आपके पास मेटल के पास माइनस में है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास ज्यादा है, इसके पास है, क्योंकि इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही निकल चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का यानी कि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब हो गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट लो होनी चाहिए, लो ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए ना। लो में क्या क्या होना चाहिए, आपके +1 हो सकता है, 0 हो सकती है और एक -1 हो सकती है। ये कंडीशन अगर है किसी के अंदर तो वो उसमें क्या होगा, आपका मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर होगा। किस तरीके से, ये मेटल है मान लो और ये लिगेंड है, एक बॉन्ड तो बना हुआ है पहले से, है ना। अब क्या है, इसके अंदर आपके मेटल के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो किस में जाएंगे, लिगेंड के ऑर्बिटल्स में जाएंगे। लिगेंड्स के ऑर्बिटल क्या खाली है, एम्प्टी लिगेंड्स ऑर्बिटल है, तो वो क्या करेंगे, इसमें जाएंगे। अगर इसमें जा रहे हैं मतलब यहाँ चार्ज ट्रांसफर कैसे हो रहा है, मेटल टू लिगेंड, मेटल दे रहा, पाई बॉन्ड बनेगा लेकिन मेटल। अब ये लिगेंड कौन से हो गए, आपके
पाई एक्सेप्टर लिगेंड हो गए, यानी कि यहाँ पाई, अगर आपके पाई एक्सेप्टर लिगेंड होंगे, जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड अगर किसी में प्रेजेंट है, उसकी लो, उस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लो है, तो आपका जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर होगा। ओके, और इसमें अगर लिगेंड टू मेटल कर रहे हैं अपन, यानी कि लिगेंड टू मेटल ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ कंडीशन कौन सी होनी चाहिए? मेटल की कंडीशन देखें तो मेटल में कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, या कह सकते हैं उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होनी चाहिए, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तभी तो लिगेंड से ले पाएगा, वरना वो इलेक्ट्रॉन्स ले नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास कुल मिला के बात यह है कि मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स है उनमें इलेक्ट्रॉन कम होने चाहिए। ओके, कंडीशन नेक्स्ट है, यहाँ एंटी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे लिगेंड्स के अंदर, और यहाँ क्या होंगे? लिगेंड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, जैसे कि Cl- के अंदर लोन पेयर्स भी प्रेजेंट है ना। इस तरीके से जो आपका लिगेंड होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने चाहिए, यानी कि लिगेंड्स के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने चाहिए, लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए, है ना। हाई होगी मतलब कि +2, +3, +4 कितनी भी हो सकती है। ओके, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट कम ज़्यादा होगी उसके ऑर्बिटल्स खाली रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली ले सकते हैं। अगर अपन डायग्राम से समझाएं तो किस तरीके से बता सकते हैं इसे? यहाँ क्या होगा? आपके मेटल होगा और लिगेंड होगा। ओके, मेटल के पास ये ऑर्बिटल्स हो गए, डी ऑर्बिटल्स, और ये लिगेंड के ऑर्बिटल्स हो गए। मालूम अपन लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर करें, जो आपका सिग्मा बॉन्ड बना वो तो बना रहेगा, उसमें नहीं रहेगा क्योंकि उसमें चेंजेस करने होंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। लिगेंड टू मेटल यानी कि आपके पास लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, और मेटल क्या होगा? आपका खाली डी ऑर्बिटल्स होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स किसमें ट्रांसफर होंगे? इसमें ट्रांसफर होंगे। इसे बोल रहे हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। और जो आपका अब आपके इन लिगेंड्स की व्याख्या करें अपन, यहाँ क्या हो गए थे? पाई एक्सेप्टर लिगेंड थे, यानी कि पाई एक्सेप्ट कर रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन ले रहे थे। जो आपका ये बॉन्ड बनेगा, ये डबल बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को अपन क्या बोल रहे हैं? पाई बॉन्ड। अब ये पाई बॉन्ड आपके दो तरीके का होता है, एक तो पाई एक्सेप्टर, एक पाई डोनर, यानी कि जो लिगेंड है पाई एक्सेप्टर जो इलेक्ट्रॉन्स ले रहा था, यानी कि MlCl वाले कॉम्प्लेक्स क्या थे? पाई एक्सेप्टर। अब यहाँ क्या हो गए? पाई डोनर लिगेंड प्रेजेंट होगी, पाई डोनर लिगेंड प्रेजेंट होगी। ओके, ये थी ओवरऑल आपके चार्ज ट्रांसफर की कहानी, किस तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर चार्ज ट्रांसफर होता है। ओके, तो कलर की व्याख्या कर ली कि कलर क्यों प्राप्त होता है। दो तरीके, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर डी से व्याख्या नहीं की जा सकती है तो इससे व्याख्या कर सकते हैं कि इसकी वजह से भी कलर शो हो रहा है। ओके, थैंक यू।